हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर स्टडी में। दोस्तों आज कराएंगे साझा जो पार्टनरशिप चैप्टर चल रहा है उसका अगला भाग 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 21वां क्वेश्चन है। तीन साझेदार हैं ए बी सी। देखिए ए है, बी है और सी है। तीन साझेदार हैं, पूरी लागत का 1/3। देखिए हम मान लें, अब इसमें देखिए दोस्तों समझने वाली बात है, इसमें मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। ए के भाग का, तीन साझेदार ए बी सी एक व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना तथा सी के भाग का 11 गुना बराबर हैं। देखिए दोस्तों, ए के भाग का 4 गुना, ए का 4 गुना, 4 गुने का मतलब ए का मतलब होता है गुणा, बराबर बी के भाग का 6 गुना यानी बी का 6 गुना, बराबर सी का 11 गुना, सी का 11 गुना बराबर हैं। तीनों को मिलने वाली लाभ की राशियों का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो तीनों का अनुपात जो है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, ये पूछा गया। देखिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा इसे बेसिक से समझेंगे। जैसे कि ए 4A या ए गुणा 4 बराबर है बी गुणा 6 के, और ये बराबर है सी गुणा 11 के। इसे थोड़ा सा समझेंगे दोस्तों। ये मतलब ए इतनी राशि है, कितनी राशि है कुछ पता नहीं कितनी है, लेकिन उसका 4 गुना, उसका जो है 4 गुना और बी का 6 गुना बराबर है। इसका 4 गुना इसका 6 गुना बराबर है आपस में। सी का 11 गुना, सी का 11 गुना होगा, सी का 11 गुना बराबर है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ए का 4 बराबर है बी का 6, और ए 4 इधर चला जाएगा और बी इधर आ जाएगा, बटे बी बराबर 6 इधर ऊपर है बटे 4। काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। और अब इधर लेंगे, पहले ये पक्ष ले लिया, अब इस वाले पक्ष को लेंगे। बी का 6 गुना बराबर है सी का 11 गुना, और बी ये ऊपर यहीं रहेगा, सी इसके नीचे आ जाएगा, बराबर 11 इधर ऊपर रहेगा और 6 ये इधर नीचे चला जाएगा। अब देखिए जो अनुपात निकल के आया है वो ए अनुपात, अब यहीं पर रख लेते हैं, नहीं यहीं पर रखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी है। ए का कितना है 3, बी का है 2, और बी का यहाँ पे 11 और सी का है 6। इन दोनों के और इन दोनों के 11 तिया 33 और 11 दूनी 22, 6 दूनी 12। ए बी सी का जो अनुपात होगा वो 33 अनुपात 22 अनुपात 12 के अनुपात में होगा, और यही हमसे पूछा गया है। तो क्या होगा, 33 अनुपात 22 अनुपात 11 नहीं 12, यही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22वां। को सवाल नंबर 22। ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए है, बी है और सी है, तीनों ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है ए निवेश करता है जो पूरी लागत है। देखिए हम लागत यहाँ पे कुछ मान लेते हैं जो इन तीनों के मल्टीपल में हो। जैसे इसमें दिया गया है पूरी लागत का 1/3, 3 हम मान लेते हैं, 3 के मल्टीपल में 30 मान लेते हैं। कुल लागत जो है
30 पॉइंट मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, 30 मान लेते हैं। तिहाई निवेश करता था बी जो है पूरी लागत का, यानी कि ए प्लस पूरी लागत यानी 30 का 1/3 होता है, हो जाएगा 10, यानी 10 तो निवेश किए ए ने। ए बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 3, पूरी लागत का 1/3, ठीक है। अब देखिए आगे देखेंगे, बी का निवेश ए तथा सी के कुल निवेश के बराबर है। अब बी का निवेश जो है, बी का निवेश ए प्लस सी के निवेश के बराबर है। चलो कोई बात नहीं, निवेश के बराबर है। वर्ष के अंत में लाभ जो हुआ उन्हें, लाभ बराबर 90,000 का, और पूछा गया है इसमें सी का भाग कितना है, सी का भाग पूछा गया है, और ए प्लस बी प्लस सी का मान भी पूछा गया। देखिए इसे करते हैं, हमें ए का मान दे दिया भाई, कुल वैल्यू हमने 30 मानी थी, 30 का जो है 1/3 जो है 10 हो गया, इसने निवेश कर दिया। अब जो है जो बी का जो निवेश है वो ए के और सी के प्लस बराबर है, दोनों के बराबर है। देखिए हमारे पास ए का मान है तो हम यहाँ पे रख लेंगे बी के मान के बराबर, बी का मान हो जाएगा 10 प्लस सी, बी का मान आ गया, और ए का मान पहले से ही 10 है हमारे पास, क्योंकि ए का मान 1/3 होगा तो सीधी सी बात है भाई 10 हो जाएगा। कुल जो लागत है वो तीनों की 30 है, और 3 से भाग किया तो 10 आ गया। ए का मान रख दिया, सी का मान निकालना है, बी का मान निकालना है, तो चलिए इसमें रख देते हैं ए प्लस बी में, ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया 30 के, क्योंकि 30 माना था हमने कुल लागत। अब ए का मान कितना है भाई, ए का मान है 10, प्लस बी का मान कितना है 10 प्लस सी, तो 10 प्लस सी, ये बी का मान आ गया। अब यहाँ पे एक सी और बचा है अभी, दोस्तों ये ध्यान रखना, क्योंकि ये तो आया है सिर्फ बी का मान प्लस सी बराबर 30। अब देखिए इसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अच्छा होगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30 होगा, क्योंकि इसका मान ये है, हमारे पास ए का मान है, बी का मान है, ए का मान भी है और बी का मान भी है। तो ए का मान कितना है भाई, तीनों का योग 30/3 बराबर हो जाएगा 10, प्लस बी का मान कितना है, बी का मान है 10 प्लस सी, यानी 10 प्लस सी, ये बी का मान आ गया, और सी हमारे पास एडवांस में बचा है तो 30 हो गया। अब 10 और 10 हो गया 20, 20 प्लस सी और सी हो गया 2c बराबर 30 हो गया, और ये 20 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और 30 में से जाएंगे तो 2c हमारे पास बचेगा, और 20 इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो बचेगा 10, और c बराबर हो जाएगा 5। c का मान आ गया, a का मान आ गया, a का है ही हमारे पास, a का जो मान है वो 10 है, a का हो गया, c का हो गया, b का निकालना है भाई, b का कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा, a का मान 10 है और c का मान 5 है, तो टोटल हो जाएगा 15, और ये हो गया इसका मान। यानी कुल लागत का इतना इतना उन्होंने लगाया, ए ने 10 लगाए, बी ने 15 लगाए और सी ने 5 लगाए, 10 15 10 15 और 5। अब इसमें पूछा है भाई, ये उनका लाभ का अनुपात आया, इसे काट लो, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यानी 3 और 3 6 पॉइंट हो गए हमारे पास, 6 पॉइंट बराबर कितना दिया है 90, क्योंकि लागत है 90,000 की, और उसमें पूछा गया सी का मान, यानी कि 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 पॉइंट की निकाल लेंगे भाई, सी का 1 है तो निकाल लेंगे 90,000 बटे 6, और 6 एकम 6, 6 पंजे 30, कॉमा 000 और बराबर हो जाएगा 15,000। यही हमारा आंसर हो 22वां था। देखेंगे 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। ए बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए है और बी है, दोनों ने मिलकर का व्यापार आरंभ किया। ए ने 36,000 रुपये लगाए। ए ने 36,000 रुपये लगाए। 8 महीने के लिए निवेश किया। 36,000 रुपये 8 महीने के लिए निवेश किया था उसने। 8 महीने के लिए, कोई बात नहीं। बी ने कुछ पूंजी लगाकर 6 महीने तक व्यापार में रहा। अंत में बी को कुल लाभ जो है 15/31 भाग मिला। बी ने कितना धन लगाया? तो देखिए इसमें बी ने जो लगाया धन, जो लाभ का अनुपात आया वो तो आया लाभ का अनुपात। कुल धन नहीं पता। समय है इसमें 8 महीने के लिए लगाया, निवेश किया। बी कुछ पूंजी लगाकर 6 महीने तक व्यापार में रहा। निवेश तो समय है 8 महीने। समय है 8 महीने। बी कहाँ गया? 23वां। बी कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा। उसने 6 महीने के, बी ने 6 महीने के लिए, बी ने तो लगाया कुछ धन लगाया 6 महीने के लिए और इसने लगाया 8 महीने के लिए। बी कुछ पूंजी लगाकर 6 महीने व्यापार, अंत में बी को लाभ का, और जो लाभ का अनुपात है बी का लाभ है 15, तो ए का लाभ कितना होगा भाई? जब बी को 31 में से बी को 15 मिले तो ए को 16 मिले होंगे। ये उनका लाभ का अनुपात हो गया। चलिए देखते हैं आगे। सी नहीं था, उसने मान लेते हैं एक्स धन लगाया। कुछ भी हो सकता है एक्स धन में, कुछ नहीं। अब चलो काट लेते हैं, क्या किस चीज़ से कटेगा ये? नहीं, अभी आगे काटेंगे। तो यहाँ होगा 36 के बाद 000 गुणा 8 और अनुपात 6 गुणा एक्स। इससे काटेंगे, 6 बार कटेगा, 6,000 आएगा। और 8 छंग 48, 48,000 अनुपात एक्स। इसे ऊपर लिखेंगे 48,000 बटे एक्स बराबर, जो अनुपात है हमारा वो 15:6, सॉरी क्योंकि ये ए का अनुपात ऊपर है तो इधर ए का अनुपात 16 ऊपर आएगा, और जो बी का अनुपात है 15 वो नीचे आएगा। कर लेंगे सॉल्व, इसको इधर काट लेंगे ऊपर से। 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 3,000 हो गया। अब x इधर पहुंच जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 15 गुणा 3,000, और x की वैल्यू जो हो जाएगी, और x की वैल्यू हो जाएगी 15 तिया 45,000 रुपये लगाए थे उसने इतने दिन के लिए। यही हमारा आंसर होगा 23 का 45,000 कौन से में है? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24वां। क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। एक व्यापार में 3 साझेदारों के लाभ के अनुपात, देखिए 3 साझेदार हैं, सी भी हो गया। जो उनके लाभ के अनुपात हैं, कुल धन कुल धन नहीं है ये, जो लाभ का अनुपात है, लाभ का जो अनुपात है वो क्या होगा? 5, 7, 8, 5, 7, 8। जो लाभ का अनुपात है वो है, और इन्होंने जो धन लगाया है वो धन क्या लगाया? हम मान लेते इसने x लगाया, इसने y लगाया और इसने z लगाया। कुछ भी ए बी सी मान सकते हैं, ए बी सी ऊपर है तो दिक्कत आ जाएगी। इतना धन लगाया और 14 महीने, 8 महीने तथा 7 महीने के लिए, 14 महीने, 8 महीने तथा 7 महीने के लिए लगाया। अब देखिए थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा ये थोड़ा सा सवाल। इसमें पूछ रहा है ये, तो इनकी पूंजियों का अनुपात क्या है? पूंजियों का अनुपात पूछा है। पूंजियों का अनुपात,
पूंजियों का अनुपात पूछा है। देखिए दोस्तों, ये जो है उनके धन प्लस समय का अनुपात है और ये है उनके लाभ का अनुपात। हम लाभ का अनुपात 5, 7, 8 इधर लिखे लेते हैं। जो लाभ का अनुपात है 5:7:8 है। अब देखिए 14, ये है 14x, 8x और 7x, तो सॉरी 14x अनुपात 8/7z, ये है उनका अनुपात। अब ये उनका अनुपात आ गया और लाभ का अनुपात क्या है, तो समानुपात लगाएंगे क्योंकि ये इसके समान है। समानुपात क्या हो जाएगा, या बराबर रहने देते हैं, बराबर हम समानुपात ही लगा लेंगे। 5:7:8। अब देखिए दोस्तों, इन दो की वैल्यू, ये इतने के बराबर, ये इतने के बराबर और ये इतने के बराबर। 14 जो है 5 के बराबर, 8 7 के बराबर, 7 8 के बराबर, ये मान लीजिए। तो पहले हम पहले 2 का लेंगे, पहले 2 का, और इधर से भी 2 का। थोड़ा सा ऊपर लिख लें, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। 14x अनुपात 8/7z, ये हो गया। और इनका जो आएगा 14x, अभी हम इनका, चलो अभी और लिख लेता हूँ एक लाइन। 14x अनुपात 8/7z, 7z, ये हमारा अभी हमने केवल यही उतारा है, हमने x y z उनके धन मान लिए हैं। अब देखिए ये इसके समानुपात है, 5:7:8, क्योंकि 14 इतने के बराबर, 14 5 के बराबर, 8 7 के बराबर, 7 8 के बराबर। तो पहले हम इन दो का लेंगे अनुपात, तो 14x अनुपात 8 और समानुपात लगा लो या बराबर बराबर 5:7 के। अब देखिए इन्हें बटे में लिख लेंगे, ऊपर 14x है, 14x बटे 8y बराबर, ऊपर 5 आएगा और नीचे 7 आ जाएगा, ये हमारा अनुपात में आएगा। अब देखिए काट लेंगे, कोई सा कटा तो इधर से इसके इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14 सत्ते हो जाएगा 98, 98x बराबर और 8 पंजे 40। देखिए इसे थोड़ा सा यहीं से काट लेते हैं, यहीं पे काट लेते हैं। 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, ठीक है, अब नहीं कटेगा। 7 सत्ते 49, 49x बराबर, ये 4 बचा इधर जाएगा, 5 चौक 20, 20/22, ये इनका। और अनुपात में लिखने के लिए x बटे 22 बराबर हो जाएगा 20/49। दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ये हो गया। अब देखिए इन दो का अनुपात आया, अब निकालेंगे इन दो का अनुपात। अब पहले इन दो का निकाला था, अब इन दो से कंपेयर करेंगे, तो पहला है हमारा 8/7z बराबर है 7:8 के। अब देखिए बटे में करेंगे इसे, 8/7z बराबर 7/8। कोई सा कटेगा, नहीं कटेगा, इसकी इसमें करेंगे, इसकी इसमें करेंगे, तो 8 अट्ठे 64 बाई बराबर 7 सत्ते 49 जेड के, 49 जेड के हो जाएगा। और अब हम लिख लेंगे बाई को इधर ही लिखेंगे, जेड इधर का है, बटे में आ जाएगा जेड बराबर हो जाएगा 49 ऊपर ही रहेगा और 64 नीचे आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक्स बाई जेड का जो अनुपात लेंगे, अब देखिए एक्स है अनुपात बाई है अनुपात जेड है। अब तीनों का अनुपात ले लेते हैं भाई। एक्स का यहाँ पे कितना था 20 अनुपात बाई का कितना था 49। अब यहाँ पे देखेंगे एक तो सन ये थी
और एक इक्वेशन ये थी। तो y का कितना है 49 और z का कितना है 64। इसकी इसमें इन दोनों की करेंगे, लेकिन अगर ये दोनों समान हैं तो गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, हम सेम उतार देंगे बिल्कुल। 20 अनुपात 49 अनुपात 64। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमें गुणा करने की, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उसे ऐसे ही लिख देंगे। तो हमारा जो उनका लागत पूंजियों का जो अनुपात होगा वो ये होगा। यही हमारा आंसर होगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ABC ने एक कार्य को 16,500 में समाप्त करने का ठेका ले लिया। देखिए A ने प्लस B ने और प्लस C ने, दोनों ने 16,500 में एक कार्य समाप्त करने का ठेका ले लिया। अब क्या हुआ, ये A तथा B ने मिलकर कुल कार्य का 7/11 भाग किया। A प्लस B ने मिलकर जो है कार्य का 7/11 भाग किया, और बाकी का जो बचा वो C ने किया। C ने कितना किया भाई, अगर 11 में से 7 निकाल दे तो बचेगा 4, यानी 4/11 भाग तो किया C ने, और A प्लस B ने किया जो है 7/11 भाग। अगर दोस्तों हम मान लें कुल मिला के हमारे पास थे 11, जो A प्लस B प्लस C के जो भाग हैं वो 11 हैं, कोई बात नहीं है, चलो बराबर 11 हैं, क्योंकि 11 तीनों मिलकर बनाना है 11 को, और उसके लिए 11 बॉक्स बनाने हैं, उनके लिए इतने पैसे मिलेंगे। समझिए 11 बॉक्स बनाने हैं और उनके लिए 16,500 रुपये मिलेंगे। तो A प्लस B ने 11 बॉक्स में से 7 बॉक्स बना लिए और C ने बनाए अकेले ने 4। तो इसमें पूछा गया है C का भाग कितना है, C का भाग कितना है, C का पूछा गया है। तो C बराबर क्या, देखिए दोस्तों A प्लस B ने तो बनाए 7 और C ने अकेले बनाए हैं 4, और A प्लस B प्लस C ने बनाए हैं 11, तो 11 हो गए। तो 7 इन्होंने बनाए और 4 इन्होंने बनाए, 11 हो गए। अब देखिए 16,500 को अगर हम 11 से भाग कर दें तो हमारे एक बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो काट लेंगे, 11 एकम 11 हो गया, 11 पंजे 55 हो गया, 00, यानी एक बॉक्स की जो वैल्यू है, एक बॉक्स की जो वैल्यू आएगी वो 1500 आ गई। और पूछा किसका है, C का, और C ने बनाए कितने हैं 4 बॉक्स, तो 4 बॉक्स की वैल्यू कितनी होगी, बराबर 4 गुणा 1500, बराबर हो जाएगा 15 चौका 60 और 2 0, 6000 हो जाएगी हमारी। यही हमारा आंसर होगा 6000। चलिए दोस्तों इस चैप्टर को आज यहीं ख़त्म करते हैं, इस जो भाग है। अब मिलेंगे छोटा सा और भाग है अगला, मिलेंगे उसमें। जब तक के लिए धन्यवाद।